जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 12 और ये विषय चल रहा है गुंडीचा मंदिर का मार्जन। तुमने देखा चैतन्य महाप्रभु कैसे भक्तों के संग मिलकर मंदिर की सफाई की। दो प्रकार से सफाई किया। पहले झाड़ू से सफाई किया और उसके बाद पानी से सफाई किया। अभी और आगे इसका वर्णन आएगा। अब ये पूरे अध्याय का सारांश जो है, यानी कि उसका जो शिक्षा जो है, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने, अभी हम श्लोक पढ़ेंगे, उसके पूरे तात्पर्य के अंदर बताया है कि गुंडीचा मार्जन की शिक्षा से व्यक्ति को क्या शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। यहाँ तो बताते हैं, तुम्हें श्लोक पढ़ता हूँ और उसके बाद ये कम से कम 1 2 3 4 5 पेज का तात्पर्य है। तो धीरे धीरे हम पढ़े, शायद आज का हमारा सेशन पर उसमें चला जाए और वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जब नया आया था इस्कॉन के अंदर, विद्यानगर के अंदर, आई थिंक दूसरा या तीसरा रथ यात्रा था, तो हमारे गुरु महाराज ने श्लोक पढ़ के सुनाया था हम सबको, तब से याद रह गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। ए मत पुर द्वार आगे पथ जत, सकल सुदिलता के वर्णिबे कत। मंदिर के द्वार के बाहर की सारी सड़कें भी साफ की गई, किंतु कोई यह नहीं बता सकता था कि यह सब कैसे हुआ। तात्पर्य: गुंडीचा मंदिर की सफाई के विषय में टीका करते हुए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगत गुरु के रूप में स्वयं यह शिक्षा दे रहे थे कि किस तरह मनुष्य को शुद्ध तथा शांत हृदय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का स्वागत करना चाहिए। यदि कोई चाहता है कि कृष्ण उसके हृदय में विराजमान हो, तो सर्वप्रथम उसे अपने हृदय को निर्मल बनाना चाहिए, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टा अष्टकम में संस्तुति की है, चेतोदर्पण मार्जनम। इस युग में प्रत्येक व्यक्ति का हृदय मलिन रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, हृदयस्थो ही भद्राणी। हृदय के भीतर संचित सारी गंदगी को धो डालने के लिए हर एक को श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही उपदेश दिया है कि वे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। इसका पहला परिणाम यह होगा कि हृदय स्वच्छ हो जाएगा। चेतोदर्पण मार्जनम। इसी तरह श्रीमद् भागवतम में 1:2:17 में भी इस प्रकार की कथन की पुष्टि हुई है। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, हृदयस्तु हि भद्राणी विदुनोति सुरवशताम। परम भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में स्थित परमात्मा है और सत्यनिष्ठ भक्तों के हितैषी है। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं ध्यानपूर्वक सुने तथा कीर्तन किए जाने पर शुभ होती है। जो भक्त उनके संदेशों का आस्वादन करता है, उस भक्त के हृदय में भौतिक भोग की इच्छा को दूर कर देते हैं। यदि भक्त चाहता है कि उसका हृदय स्वच्छ बने, तो उसे भगवान श्री कृष्ण की महिमा का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। यह सरल विधि है। कृष्ण स्वयं हृदय को स्वच्छ करने में सहायक होंगे, क्योंकि वे वहाँ से पहले ही विद्यमान है। कृष्ण चाहते हैं कि वे हृदय के भीतर विराजमान रहे और वे निर्देश देना चाहते हैं, किंतु मनुष्य को अपना हृदय को उसी तरह स्वच्छ रखना होगा जिस तरह महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर को स्वच्छ रखा था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इधर एक चीज़ है यहाँ, खास करके जो
ऑलरेडी भक्ति में जो आ चुके हैं भक्त, उनके लिए कि अगर कोई व्यक्ति अपने हृदय के अंदर भगवान को स्थापना करना चाहता है, यानी कि कृष्ण भावनावत बनना चाहता है, कृष्ण कॉन्शियस बनना चाहता है, तो सबसे पहली जो उसकी जो अयोग्यता है वो ये है कि जब तक हृदय के अंदर गंदगी होगी तब तक भगवान ऐसे स्थान के अंदर विराजमान हो सकते नहीं है। वो गंदगी क्या है वो आगे बताई जाएगी, मगर गंदगी है, सबसे पहले हमको स्वीकार करना पड़ेगा गंदगी है। और ये गंदगी को साफ करने का तरीका है कृष्ण भक्ति। और कृष्ण भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है भगवान के बारे में सुनना, श्रवण करना और उसके बाद जो कुछ सुना है उस अनुसार भगवान का कीर्तन करना। श्रवण और कीर्तन दो चीज़ हुई यहाँ। तो जो व्यक्ति अगर ये पद्धति को अपनाता है तो प्राय वो देखेगा कि वो व्यक्ति धीरे धीरे उसका हृदय जो है वो निर्मल हो रहा है, धीरे धीरे साफ हो रहा है। ऐसा है, सब जो बुरी आदतें हैं हमारी या हमारी गलत प्रकार की हैबिट पड़ गई है बहुत सालों से, जो हम लोग उसको बनाए रखा है अभी तक, वो धीरे धीरे सुनने से क्या होता है, हम प्रयास करते हमारी जो गलत चेतना है, हमारी गलत सब भोग वासनाएं हैं, उसको हम बंद करना और धीरे धीरे कृष्ण भावनाबुद्ध की ओर बढ़ना भक्त प्रयास करता है यहाँ। मगर ये कब होगा? जब भक्त भगवान के बारे में सुनेगा तब उसको इच्छा होगी कि मुझे उसको जानना पड़ेगा सबसे पहले कि क्या है भोग वासना और क्या है कृष्ण भक्ति। अगर उसको पता ही नहीं है कृष्ण भक्ति क्या है और भोग वासना क्या है, तो कैसे वो अपने हृदय पे इसका प्रयोग कर पाएगा, ये चीज़ का पालन कर पाएगा यहाँ। इसलिए हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कृष्ण भक्ति करता है, अगर वो ये प्रिंसिपल में ढीला है यहाँ श्रवण और कीर्तन के अंदर, श्रवण भी किस प्रकार का श्रवण यानी शुद्ध चित्त से श्रवण करना चाहिए। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते समझना चाहिए क्या क्या चीज़ है, हर चीज़ को मनन करना चाहिए। श्रवण कर कर श्रवणम कीर्तनम नितिध्यासनम, ऐसा है, श्रवणम मननम नितिध्यासनम बताए। श्रवण करना, मनन करना, विषय के ऊपर विचार करना चाहिए और विचार करके व्यक्ति को कैसे उस अनुसार जीवन शैली अपनी बनानी है उस प्रकार कार्यरत होना चाहिए। तो जो व्यक्ति ये एरिया में ज़्यादा सीरियस है यहाँ, वो व्यक्ति जल्दी अपने हृदय की सफाई कर पाएगा, क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये चीज़ जो है शायद मेरी भक्ति के अंदर ही मेरा दोष है ये, और मुझे इस पर काम करना है, ये चीज़ को निकालना है यहाँ से। और जब भक्त जो है अगर सीरियसली प्रयास करता है तो भगवान भी ऐसे भक्तों की सहायता करते हैं यहाँ, उसको हेल्प करते हैं वो दोषों से निकलने के लिए। अगर भक्त गंभीर है, भक्त जो है प्रामाणिक है, प्रामाणिकता जेन्युइन, यानी कि भक्त जो है वो प्रामाणिक तरीके से अपने हृदय को भगवान के सामने रख रहा है, हाँ, तो भगवान जो है ऐसे भक्तों की सहायता करने को तैयार है, ऐसा यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते हैं। क्योंकि भगवान ऑलरेडी वहाँ है उस जगह पे, नो डाउट, मगर वो है, मगर उसके प्रति हम सचेतन नहीं हैं, क्योंकि हमारा जो अटेंशन है पूरा हमारी बुद्धि को माया ने हर लिया है। गीता के अंदर भगवान बताते हैं कैसे हमारा ध्यान जो है माया हर लेती है। जब हम कृष्ण के अलावा अन्य विषयों के ऊपर हमारा चिंतन होगा तो क्या होता है, तुरंत हमारा मन जो है वो चिंतन के साथ साथ हमारी बुद्धि को भी हर लेता है। और जब बुद्धि हर जाती है तो व्यक्ति अपनी जो वास्तविक चेतना उसको भूल जाता है, यानी कृष्ण चेतना उसकी खत्म हो जाती है और वो माया में गिर जाता है। हम देखते हैं कई बार कोई भक्त हो गए, भक्ति करते हैं, थोड़े समय के बाद थोड़ा रेस्ट में चले जाते हैं। इसका कारण क्या है? यही है, वो उसका कृष्ण भक्ति में से माया के चंगुल में वो आकर्षित हो गया वहाँ, कि माया जो हमेशा भक्तों को आकर्षित करती है, उसको अनेक प्रकार के प्रलोभन देती है, और भक्त जो है वो प्रलोभन से वो चीज़ का चिंतन करना चालू करेगा
तो उसकी कृष्ण भावना है वो ढक जाती है, पूरा डल हो जाता है। हम देखते हैं कई बार कि सोचता है कि जैसे, और जब वो माया में से बाहर निकलता है तो लगता है कि सो के उठा है, ऐसा है, सो गया था, ऐसा है। हाँ, व्यक्ति लगता है कि पूरा समय निंद्रा में चला गया। जैसे एक उदाहरण है शास्त्र में विश्वामित्र मुनि का। हाँ, विश्वामित्र मुनि जो थे वो योगाभ्यास करने गए थे, मगर सामा वदर वो क्या हो गया, माया में गिर गए, पूरा माया में गिरे, बहुत सालों तक भोग विलास किया, ऐसा है। एक दिन उनकी लाइट हुई, ऐसा है। अरे मैं रोज त्रिकाल संध्या करता था, अभी मैं गायत्री किया नहीं किया है। तो उनके साथ उनकी मेनका बैठी थी, वो बताया बहुत सालों से तुमने गायत्री नहीं किया है, ऐसा है। अभी क्या बात कर रहे हो, ऐसा। तुरंत उसको लाइट हुआ और तुरंत वो वापस अपनी ओरिजिनल चेतना की ओर अग्रसर हो गए। ऐसे बिल्व मंगुर ठाकुर थे। बिल्व मंगुर ठाकुर जो थे वो बहुत महान भक्त थे अपने पूर्व जन्म के अंदर। कुछ कारण सर उनकी कुछ वासनाएं थी, इच्छाएं थी, जिसके कारण वो परफेक्ट नहीं हो पाए थे। तो हम देखते हैं कि जब एक परिवार में, अच्छे धनिक परिवार में जन्म हुआ था, और वो एक चिंतामणि नाम की एक वेश्या थी, उससे थोड़ा अटैच थे। हाँ, उनके वहाँ जाया करते थे। वहाँ एक बार बहुत तूफान आया, बारिश हुई, मगर बिल्वा मंगुर ठाकुर बहुत सिंसियरली गए वहाँ, ऐसा है। इतना तूफान बारिश को छोड़कर वो वहाँ पूरा वेश्या को मिलने के लिए गए। और जब वो वेश्या ने बिल्वा मंगुर ठाकुर को देखा वहाँ, बोला तुम यहाँ रात को इतनी बारिश में कैसे आ गए यहाँ? बोला बस आ गया। तो भगवान ने वो वेश्या के मुँह से बुलाया, क्या बुलाया कि तुम जितना मेहनत करके तुम मेरे पास आए, इतना मेहनत तुम अगर कृष्ण के लिए करोगे तुम कृष्ण को प्राप्त कर लोगे, ऐसा है वहाँ। तो बिल्वा मंगुर ठाकुर की लाइट हो गई, यहाँ लाइट हुई, उनको क्लिक हुआ, उसने वापस अपनी ओरिजिनल चेतना थी वो प्राप्त कर ली। और सोचा इतने समय माया में था मैं, ऐसा है, पूरा खो गया था ऐसा उधर। तो ऐसा होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति जो है उसका ज्ञान जो है वो माया हल लेती है, और व्यक्ति लगता सो गया है, ऐसा समझो, जग रहा है मगर कृष्ण चेतना उसकी सो गई है अभी। तो ऐसी स्थिति बहुत भयानक होती है, ऐसा है, बहुत भयानक स्थिति है। कब हमारा मन जो है माया आवृत कर ले, तो अगर इस स्थिति से हमको बचना है, अगर इस स्थिति से हम बचना चाहते हैं, तो हमेशा हमको चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के बारे में सुने और उसका कीर्तन करें। जो व्यक्ति ये प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, वो व्यक्ति माया आएगी उसको आवृत करने के लिए, मगर वो जान पाएगा कि मुझे कैसे निकलना है वहाँ से। मगर जो व्यक्ति ये प्रिंसिपल को फॉलो करता नहीं है, भगवान के बारे में सुनने का, कथा कृष्ण कथा सुनने का और इस प्रकार सुन के कीर्तन करने का, तो क्या होगा? वो जरा सा भक्ति में रह पाएगा नहीं। माया धीरे 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 उसको खा जाएगी। कैसे खाती है? उदय की तरह। इससे उदय जो होती है वो एक क्या बोलेंगे उदय को हिंदी में? निमक, निमक, हाँ, निमज, निमज, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको, भूल गया ना इंग्लिश में। गुजराती में कहते हैं उसको उदय और हिंदी में कहते हैं उसको निमज, ऐसा है। तो वो अगर वो कुछ दरवाजे में लग जाती है तो दरवाज़ा आपको क्या लगता है? बाहर से पूरा फर्स्ट क्लास दिखता है, अंदर से पूरा क्या होती है वो खा जाता है पूरा, ऐसा है, खोखला हो जाता है। फिर खाली ऐसा करोगे आप तो पूरा ढांचा नीचे गिर जाएगा उसका। जैसे ये माया जो है वो अगर कोई व्यक्ति ये प्रिंसिपल में ढीला है यहाँ, तो उसको अंदर से पूरा खा जाती है। बाहर से लगता है धोती कुर्ता पहना हुआ है, तिलक किया है, माला है, सब कुछ है, अंदर से पूरा आया क्या है उसको खा गई है। अभी खाली एक ऐसा टक्कर लगाने की आवश्यकता है, सब पूरा नीचे गिरता है बाद में, ऐसा। तो ये बहुत भयंकर स्थिति है, ऐसा है। इसलिए ये चीज़ से बचना बहुत आवश्यक है। अगर ये प्रिंसिपल फॉलो करता है तो बचा रहेगा वो यहाँ। अतः भक्तों को अपना हृदय उसी तरह निर्मल बनाना होगा जिस तरह महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर को निर्मल बनाया था। इस तरह मनुष्य को शांति मिल सकती है और उसकी भक्ति समृद्ध हो सकती है। यदि हृदय में कूड़ा
करकट, बालू के कण, खरपतवार या धूल भरी हो, अर्थात अनिया अभिलाषिता पूर्ण, तो उसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं बिठाया जा सकता। हृदय को सकाम कर्म, तार्किक ज्ञान, योग तथा तथाकथित ज्ञान के विभिन्न प्रकारों से प्राप्त समस्त भौतिक इच्छाओं से स्वच्छ रहना होगा। हृदय को बाह्य प्रयोजनों से रहित करके स्वच्छ रखना होगा। जैसा कि श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, अनियाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। दूसरे शब्दों में किसी तरह का बाह्य मंतव्य नहीं रहना चाहिए। मनुष्य को भौतिक उन्नति, ज्ञान द्वारा भगवान को समझना, सकाम कर्म, तप इत्यादि का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये सारे कार्य भगवान के रागानुग प्रेम में सहज विकास के विरुद्ध हैं। जो ही हृदय में ये उपस्थित होते हैं, समझिए कि हृदय मलिन हो जाता है, अतएव कृष्ण के विराजने के लिए वह स्थान अयोग्य हो जाता है। अपने हृदय को शुद्ध रखे बिना उसमें हम भगवान की उपस्थिति की अनुभूति नहीं कर सकते। तो यहाँ बताए कि जो शुद्ध भक्ति है वह है अनिय अभिलाषिता शून्य है। मगर अगर हृदय निर्मल नहीं है तो क्या होगा? अनिय अभिलाषिता पूर्ण होगा। तो इसमें अलग अलग प्रभुपाद जी बताते हैं अलग अलग प्रकार की इच्छा हो सकती है। सबसे पहले सकाम कर्म। सकाम कर्म यानी कि हम देखेंगे 90.99% तो उसमें आ जाता है। सकाम कर्म यानी कि अपने कार्यों के फलों को भोगने की इच्छा, इसको कहते हैं सकाम। और इसको कहते हैं, जैसे भगवान गीता में बताया, कर्ताहमिति मन्यते, गीता के अंदर बता रहे भगवान। जो सकाम कर्मी है हमेशा अपने को कर्ता मानता है और हर कार्यों का श्रेय जो है वो खुद लेता है, तो सकाम कर्मी है। और जो कुछ भी धार्मिक अनुष्ठान, जो भी कुछ कर्म करता है, वो प्रयास का जो रिजल्ट आता है उसका वो फुल्ली एंजॉय करना चाहता है। ये मेरे मेहनत किया है, मेरे प्रयास से मैं आया है, तो उसको मैं एंजॉय करूँ। जैसे उदाहरण आपको दो, कोई व्यक्ति मेहनत करता है, मेहनत करके बहुत पैसा कमाया, पैसा कमा के घर बनाया, तो आप देखो क्या होता है बाद में। जब घर बनाता है तो हजारों लोगों को अपना घर दिखाता है, मेरा घर देखो, मेरा घर देखो, मेरा घर देखो, मेरा घर देखो, मेरा घर देखो। ऐसा दिखाया आपने? ऐसा एक बार मैं गया था पुस्तक वितरण में, एक माता जी बाहर खड़ी थी, नया घर बनाया होगा ऐसा उसने, मैं पुस्तक दिखाया, गलिया ने दूसरी 2-3 माता जी आई थी, बोला आपने नया घर बनाया, दिखाओ थोड़ा हमको। तो घर दिखाने के लिए गए वहाँ। तो अब उनको क्या, सकाम कर्मी मेहनत करके इतना घर बनाया, वो कर्मों के फलों को एंजॉय करते हैं वहाँ। हो सब लोग मेरे प्रयास कि क्या करें, सराहना करें और मैं इसमें आनंद लूँ, ऐसा है। तो ये हर प्रकार से व्यक्ति जो है वो अपने कर्म फलों को फुल्ली एंजॉय करना, वो सोचता है कि मेरे कर्मों का मालिक मैं हूँ, मैंने मेहनत किया है, मैं मालिक हूँ। ये मेंटालिटी किसकी है? सकाम कर्मी की। और इसके अंदर 90.9% लोग आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी गंदगी क्या है? ये है। सही चेतना क्या है? सही चेतना है कि वास्तव में हमको जो भी शक्ति प्राप्त हुई है वो सब भगवान के द्वारा दी गई है शक्ति। हम अपने आप कुछ कर सकते नहीं हैं, और जो कुछ भी हुआ है भगवान की कृपा से हुआ है, और भगवान ही ये चीज़ों के भुगता है, मैं नहीं हूँ। ये रियल चेतना है। मगर हम जो कर्मी हैं हमेशा अपने कर्मों का श्रेय खुद लेते हैं। प्रकृति क्रियामानानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। मैं करता हूँ, मैं ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वे किया, मैं ये क्या है? कर्तापना। और ये सकाम कर्म का फंद है इधर। तो ये गंदगी है, ये गंदगी है, इसको हटाना होगा। अगर ऐसा हमारे मन में आता है, इस प्रकार की भावना आती है, तो उसको हमको श्रवण कर कर समझना होगा कि वास्तव में सही कर्ता कौन है, और उस चेतना को हमको कल्टीवेट करना पड़ेगा। एक दिन में नहीं आ जाएगी, सुना हो गया ऐसा है।
उस काम को अभ्यास करना पड़ेगा। जब भी हम काम करते हैं कुछ भी, जब भी कोई भी हम सेवा करते हैं, तब हमको हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि ये कार्य है और भगवान की सेक्शन से, भगवान की कृपा से ही मैं कर पाऊँगा, मैं ये कार्यों का भुगता नहीं हूँ। ये चीज़ को हमेशा दिमाग के अंदर फिट, इसको बार बार विचार करना चाहिए वहाँ, वरना क्या हो जाएगा, कर्ता हम इति मन्यते, वो आ जाएगा। तो ये चीज़ से दूर रहना चाहिए, इस पे को वर्क करना चाहिए। हाँ, तो ये है सकाम कर्म। फिर और आगे एक फंद है माया का, बताते तप, ज्ञान, योग, ये माया का फंद है। तो व्यक्ति जो है ज़्यादा उसका अटेंशन जो होता वो चला जाएगा तपस्या की ओर। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, कैसे ये हमको ब्लॉक करती है कृष्ण भक्ति को। चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक ब्रह्मचारी था, वो चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन में आना चाहता था वहाँ, मगर संकीर्तन के अंदर केवल भक्त लोग ही अलाउ थे, बाकी लोग अलाउ नहीं थे वहाँ। तो एक जो मालिक थे शिवास ठाकुर, वो ब्रह्मचारी बोला मुझे चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन देखना है। महाप्रभु अलाउ नहीं करते किसी को ऐसे, मुझे हिला दो ऐसा, मैं ब्रह्मचारी हूँ, तपस्वी हूँ बहुत, ले जाओ। शिवास ठाकुर ने इसको छुपा दिया और चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करना चालू किया। चैतन्य महाप्रभु बोला कि आज संकीर्तन में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। बोला क्यों? क्योंकि लगता है कोई इधर एक अभक्त मौजूद है, ऐसा है। कोई भक्त नहीं, हाँ झूठ में बोलो, कोई भक्त है यहाँ, ऐसा है। तो शिवास ठाकुर बताया एक ब्रह्मचारी है, बहुत तपस्वी है, खाली दूध पी के जिंदा रहता है, ऐसा है और कुछ खाता, खाली दूध ही पीता है। तो चैतन्य महाप्रभु बताए ऐसा, दूध पी के कोई भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकता नहीं है ऐसा है। वो एक श्लोक है चैतन्य चैतामृत में, जब सनातन गोस्वामी जो थे, जो उनके शरीर पे फोड़े पड़ गए थे पूरा, तो वो सोचा कि अभी ये शरीर कुछ काम का नहीं है, मैं क्या करूँगा, जगन्नाथ भगवान के रथ के नीचे गिरकर क्या करूँगा, अपना शरीर त्याग दूंगा, ऐसा है। मगर जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला, तो चैतन्य महाप्रभु बताए उनको, हाँ, कि कृष्ण इस प्रकार बनने से कृष्ण प्राप्त होते नहीं है, कृष्ण प्राप्त होते कृष्ण भजन, कृष्ण प्राप्ति होवे। भगवान कृष्ण का भक्ति करने से कृष्ण प्राप्ति होती है, मनने से कृष्ण प्राप्त नहीं होते हैं यहाँ, ऐसा है। यानी कि जो तपस्या है, जो इस प्रकार की चीज़ है, जो भगवान को प्रसन्न करने की क्रिया से जो अलग क्रियाएं है, जो लग सकती है कि बहुत सामान्य लोगों के सामने बहुत तपस्वी लगती है, मगर अगर वो भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा में नहीं है तो उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं यहाँ। तो कहीं दूध पी के कोई भगवान को प्राप्त कर सकता नहीं है। अगर दूध पी के प्राप्त होता है तो अब सब लोग दूध पी के भगवान प्राप्त कर लेंगे, ऐसे वो आसान है। वो क्या है? वो आसान है यहाँ, ऐसा है। कृष्ण भजन है, कृष्ण भजन करके कृष्ण प्राप्ति होती है यहाँ, ऐसा है। तो ये सब बताइए, तप वो भी क्या है? अगर वो कृष्ण भक्ति के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो वो ऑब्स्टेकल बन सकता है यहाँ। इस प्रकार योग यानी कि व्यक्ति योगी जो है वो सिद्धि प्राप्त करना चाह रहे हैं, कुछ सिद्धि। अभी तो हमको इस प्रकार का ज्ञान नहीं है क्योंकि हम लोग तो योग से बहुत दूर है, ऐसा है। और जो रियल, अगर आपको बोलेंगे कि आप अगर 5 साल हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे तो आप 5 फुट हवा में आपका शरीर हो जाएगा, तो क्या होगा? आपका जप करने का क्या इंटेंशन क्या हो जाएगा आपका? हाँ, हो जाएगा कि नहीं होगा? आपका जो पूरा रुझान है जप करने का, वो किस में चला जाएगा? मैं 5 साल हरे कृष्ण मंत्र का जप करूँगा तो क्या हो जाएगा? मेरा शरीर है 5 फुट ऊपर आ जाएगा, ऐसा है। यानी कि हम सिद्धि लालसा के लिए, ये भौतिक सिद्धि के लिए हम क्या करेंगे? भक्ति करेंगे। ऐसा नहीं है भक्ति करने से योग सिद्धि भी आती है, ऐसा नहीं आती है, मगर भक्त लोग को इसमें रुचि नहीं है और भगवान देते भी नहीं है, आवश्यक देते हैं। जैसे एक माता जी सुना था मैंने, प्रभुपाद के शिष्य थे, प्रभुपाद ने उनको बताया होगा, शायद रिकॉर्डेड नहीं है, मगर मैं एक बार वृंदावन में जब था तो प्रभुपाद का गुणगान कर रहे थे, माता जी बता रहे थे,
और माता जी को श्री प्रभुपाद जी बताए, अगर कोई व्यक्ति हर रोज़ ही बाथ विथ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से नहाता है, 16 राउंड हरे कृष्ण जप करता है, अटेंड मंगला आरती सब करता है, ही विल गेट 12 साल के बाद उसको वाक सिद्धि मिलती है। वाक सिद्धि, वाक सिद्धि का मतलब क्या होता है? उसके बोलने की सिद्धि, उसको वाक सिद्धि बोलते हैं। ऐसा अभी कोई इसके लिए करेगा तो क्या हो जाएगा? वो उसकी भक्ति जो है वो योग द्वारा क्या हो गई? आवृत हो गई यहाँ। तो अच्छा है, मैं 12 साल में करूँगा, एक दिन मंगला टी मिस नहीं करूँगा, ऐसा है, और ठंडे पानी से नहाऊंगा, ऐसा है, क्योंकि मुझे क्या मिलेगी? वाक सिद्धि मिलेगी, ऐसा है। तो ये क्या है? ये इस प्रकार व्यक्ति, ये है फंद माया का जो हमको फंसाती है इधर। तो ये योग तपस्या ये सब भक्ति के अंदर बाधा है। भौतिक जगत का भरपूर भोग करने के इच्छा को भौतिक इच्छा कहते हैं। आधुनिक भाषा में इसे आर्थिक विकास कहा जाता है। कोई बोलेगा कि मैं तो भोग इच्छा नहीं है मेरी, कैसे पता चलेगा मेरे अंदर भोग इच्छा है कि नहीं है? क्या, कैसे इसका सिम्टम्स क्या है? ऐसा है। तो श्रील प्रभुपाद इसको इसका अर्थ समझाते हैं, जीवन में आर्थिक उन्नति करना वो क्या है? भोग इच्छा। वो क्या है? भोग इच्छा। तो बोले क्या मर जाए, भूखे रहे, ऐसा है। तो आर्थिक उपार्जन करना, जो चीज़ आवश्यक नहीं है वो चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, या तो अनावश्यक चीज़ों को जानबूझ के बढ़ावा देना, ऐसा, इसको कहते हैं आर्थिक, इसको कहते भोग इच्छा। जैसे उदाहरण के रूप आपको दो, मेरे पास एक गाड़ी है, वो गाड़ी से मेरा काम चलता है। अब मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो मेरे अंदर क्या आएगी? भोग इच्छा। क्या भोग इच्छा आएगी? ये गाड़ी तो i10 है, ऐसा है, कुछ 12-13 लाख का अच्छा गाड़ी लेना चाहिए, ऐसा है। तो ये पैसों को मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, ये मेरी भोग इच्छा है। मेरा काम तो हो ही रहा है, मगर नहीं, थोड़ा और ज़रा फैसिलिटी जो मिलेगी और ज़्यादा अच्छा होगा, तो ये अपने कर्म फलों को भोगने की इच्छा वहाँ। मगर वो व्यक्ति को बोले कि एक काम करो, तुम गाड़ी चला रहे हैं, तुम 12 लाख भगवान समय दे दो, ऐसा है तो क्या होगा? वो तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि क्या है, मैंने कमाया है, मेरा है, सकाम कर्म से क्या आसक्त है इतने। तो ये क्या है? ये गंदगी है, ये गंदगी है यहाँ। आर्थिक विकास की अत्यधिक इच्छा हृदय के भीतर के कूड़ा कटकर तथा बालू के कणों के समान मानी जाती है। ये सब भौतिक इच्छा है, इसकी तुलना की गई है। यदि कोई व्यक्ति भौतिक कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहता है तो उसका हृदय सदा विचलित रहेगा। जैसा कि नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, संसार विषानले दीवानी सी हिया जले जोड़ाए थे ना कोई नो पाए। दूसरे शब्दों में भौतिक ऐश्वर्य के प्रति भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। पुण्य कर्मों के लिए महान यज्ञ करना, दान, तपस्या, उच्च गर्मंडलों का प्राप्त करना तथा भौतिक जगत में सुखपूर्वक जीवन व्यापन करना इत्यादि भौतिक भोग के अंतर्गत है। ये सब बताए क्या क्या है। सबसे पहले पुण्य कर्मों के लिए यज्ञ करना, यानी कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करना, क्या प्राप्त करने के लिए? पुण्य। तो यज्ञ करना शास्त्र में है। भगवान क्या बताए? यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। जो यज्ञ के लिए कर्म करता है वो कर्म बंधन से मुक्त होता है। मगर जो व्यक्ति यज्ञ करेगा किसके लिए? पुण्य के लिए। जैसे कि कलयुग के अंदर यज्ञ क्या है? कौन सा यज्ञ कलयुग के अंदर है? संकीर्तन यज्ञ, ऐसा है। संकीर्तन यज्ञ है तो कोई व्यक्ति, हम देखते कई बार लोग हमको कीर्तन के लिए बुलाते हैं, हमारे घर में आइए कीर्तन कीजिए, सब उद्देश्य क्या होता है? इससे क्या होगा? पुण्य होगा। तो अगर ये उद्देश्य से कोई व्यक्ति अपने घर के अंदर कीर्तन का आयोजन करता है, यज्ञ का आयोजन करता है, तो वो क्या है? वो दूषण है, वो क्या है? वो गंदगी है, ऐसा है। उसी प्रकार दान हम देखते हैं, अगर दान जो है वो कृष्ण भक्ति में प्रगति के लिए नहीं है, मगर गुणों के प्रभाव में होता है। दान 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक दान क्या है? कौन बताएगा?
गीता के अंदर भगवान क्या बताया है? किसको याद है? गौरव, सात्विक दान किसको कहते हैं? हम लोग गीता मैराथन करने जा रहे हैं। कौन सी? भगवद गीता मैराथन। तो हमको गीता का ज्ञान तो होना चाहिए ना। अगर हम कोई हमको पूछेगा तो हम क्या उत्तर देंगे उसको? पता नहीं, पढ़ा नहीं हमको। कोई बोले ठीक निकाल के दिखाओ हमको कहाँ लिखा है, तो थोड़ा हमको पता होना चाहिए। ये तो सामान्य चीज़ है, ऐसा है। कीर्तन महाराज है, जो दान करते हुए समझकर बदले की भावना के बिना दिया जाता है वो क्या है? सात्विक। फिर राजसिक दान कौन सा है? कौन बताएंगे? राजसिक दान क्या है? जो अनिच्छा से, किसे? अनिच्छा से, बदले की भावना से जो दान दिया जाता है प्रतिष्ठावश, वो क्या है? वो राजसिक है। अनिच्छा से, जैसे कि कोई आप दान मांगे जाओ, इसकी इच्छा नहीं है देने की, मगर वो प्रेशर कोई करेगा घर के अंदर, वो दे दो, या तो फिर कोई दूसरा प्रेशर करेगा ले लो, तो देने की इच्छा नहीं, फिर भी जबरदस्ती एक सामाजिक दबाव के कारण क्या है? देना पड़ेगा, ऐसा है, तो देते हैं। और फिर बदले की इच्छा है कि मैं कुछ दूँ तो मुझे कुछ मिलना चाहिए इसके बदले में, कुछ मेरा नाम होना चाहिए, मेरा कुछ प्रतिष्ठा, या तो कुछ मेरा, मैं कुछ दे रहा हूँ तो उसके बदले में कुछ मेरा होना चाहिए, ऐसा है। खुद दिखना चाहिए कि मैंने कुछ किया है, ऐसा है, दिखना चाहिए वहाँ। तो ये क्या है? ये राजसिक दान है। बहुत सारे भक्त लोग कई बार इस प्रकार सोचते हैं, दान देने की इच्छा होती है, मगर दान को खर्चने का टर्म्स एंड कंडीशन उसके खुद के अनुसार होता है उसका। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? इसके खुद के अनुसार होता है। तो ये चैरिटी जो है वो रजोगुण में आती है। ये दान जो है, वो बोलेगा मैंने पैसा दिया है तो मेरा पैसा यहाँ ही खर्च करना है। तो ये क्या है? ये चैरिटी सकाम, क्योंकि वो अपना खुद ही बदले की भावना रखता है, तो रजोगुण में आ जाती है। और तमोगुण क्या है? तामसिक दान क्या है? हाँ, अयोग्य व्यक्ति को अयोग्य स्थान में, हाँ, शास्त्र विधि विरुद्ध जो दान करते हैं वो क्या है? तामसिक है। कोई व्यक्ति आया, थोड़ा पैसा दो, 20 रुपया, काम है, क्या करना है? दारू पीना है, ऐसा है। और दयावश दे दो। एक बार एक व्यक्ति आया था, इसका पग पूरा कटा हुआ था, मुझे बोला ऐसा है कि मेरा पग कटा हुआ है, मैं कच्छ आसा हूँ, कच्छ क्या हूँ, मेरा ट्रीटमेंट करना है, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे घर जाना है, आप मेरी सहायता करो, मुझे मदद चाहिए, मदद चाहिए, मदद चाहिए, कुछ दे दो, मुझे दे दो। रोना चालू कर दिया। अभी मैं सोचा भगवान के मंदिर में आया है तो चलो उसकी कुछ हेल्प करनी चाहिए। मुझे लगा कि ये कुछ गड़बड़ी तो है इसके अंदर। मैं सोचा ठीक है, भगवान के मंदिर में आया है, शरण में आया है, भगवान के पास मांग रहा है तो कुछ इसको दे दूँ, ऐसा है। 50 रुपया दिया मैंने, 50 रुपया दिया, तुरंत भाग के चला गया उधर। फिर थोड़े समय के बाद वापस आया, थोड़े दिन के बाद, प्रभु ट्रीटमेंट भागो यहाँ से, अभी नहीं मिलेगा कुछ। क्यों? क्या ये? क्योंकि हम अज्ञानता के अवश्य दान किया तो उसका परिणाम गलत आता है पूरा यहाँ। तो ये चीज़ है कि व्यक्ति को जानना चाहिए। और टॉप मोस्ट चैरिटी क्या है? सात्विक, राजसिक, तामसिक कौन सी है? गौरव, तीनों में से एक भी नहीं है। तीनों क्या है? तीनों भौतिक गुणों से क्या है? बंधी हुई है। हम कृष्ण भक्ति में चैरिटी करते हैं, उसमें कर्तव्य भावना नहीं होती है, भक्ति होती है उसके अंदर। कर्तव्य भावना होगी तो वो भी हम भक्ति के स्थल पे नहीं है, नीचे आ गए हम लोग, थोड़ा सत्वगुण में आ गए। कृष्ण भक्ति में सब कुछ कृष्ण का ही है, मैं क्या भगवान को दूंगा, ऐसा है। कृष्ण जितना क्या है सब किसका? सब कुछ भगवान का है। तो मैं किसको दे रहा हूँ? किसको दे रहा हूँ? भगवान का चीज़ ही भगवान का है। ऊपर से मैं सेवा करके मुझे फायदा हो रहा है ये, तो ये शुद्ध चेतना है, शुद्ध सत्वगुण में है ये। तो हम जो रियल चैरिटी है वो सत्वगुण में भी होती नहीं है, रजोगुण में भी होती नहीं है, और तमोगुण में होती नहीं है, वो शुद्ध सत्वगुण में होती है। मगर एटलीस्ट समाज के अंदर सात्विक चैरिटी को रेकमेंड किया जाता है, कम से कम वहाँ। तो
तो यहाँ ये इवन सात्विक भावना भी होगी, वो भी क्या है, वो अशुद्धि है, वो भी अशुद्धि है यहाँ। तो यज्ञ, दान, तपस्या, उच्च ग्रह मंडल में जाना, भौतिक जगत के अंदर सुखपूर्वक जीना, ऐसी व्यवस्था करना कि हमको कोई कष्ट ना हो, मरते दम तक पूरा ऐसा व्यवस्था करना कि हमको कुछ कष्ट ना मिले, पूरा इस सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त करना, ये सब क्या है, ये सब जो है भोग के अंतर्गत आती है, एंजॉय के अंतर्गत आती है। और ये सब हमको कृष्ण भक्ति से क्या करती है, हमको डिविट करती है, डिविट हो जाते हैं हम लोग। आधुनिक भौतिक लाभ भौतिक कलमश रूपी धूल के समान है। जब सकाम कर्म के चक्रवात से यह धूल उड़ती है तो यह हृदय को आच्छादित कर देती है। इस तरह हृदय रूपी दर्पण धूल से आच्छादित हो जाता है। पुण्य तथा पाप कर्म करने के लिए अनेक इच्छाएं होती हैं, किंतु लोग यह नहीं जानते कि किस तरह वे अपने हृदय जन्म जन्मान तक मलिन बनाए रखते हैं। यह लिखा है पुण्य और पाप दोनों ही क्या गंदगी है। ये हमारे ये 4 नियम क्यों बनाए गए हैं? क्यों? क्योंकि सबके हृदय में 4 नियम तोड़ने की पूरी पूरी इच्छाएं है। अगर 4 नियम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सब तोड़ना चालू कर देंगे, क्योंकि हमारी स्वाभाविक वृत्ति है पाप कर्म की ओर। तो ये क्या है, ये मलिनता है ये। और पुण्य कर्मों की ओर भी मलिनता है कि मैं कुछ कर लूँ जिससे मेरा अगला जन्म अच्छा हो जाए, यही मलिनता है। दोनों गंदगी है यहाँ है। और बताए जन्मों जन्मान तक की मलिनता बनाए रखती है सब लोग। जो व्यक्ति सकाम कर्मों की इच्छा नहीं छोड़ पाता उसे भौतिक कलमश रूपी धूल से आवृत समझा जाता है। कर्मी प्राय सोचता है कि सकाम कर्मों के फल को दूसरा कर्म से काटा जा सकता है। यह एक भूल है। यदि वह ऐसी भावना के बहकावा में आता है तो वह अपने ही कर्म द्वारा ठगा जाता है। ऐसे कर्मों की तुलना हाथी के स्नान से की जाती है। हाथी कितना भी अच्छी तरह से क्यों न स्नान करे, किंतु नदी से बाहर निकलते ही वह भूमि से कुछ बालू लेता है और अपने सारे शरीर पर डाल देता है। यदि कोई अपने विगत कर्मों का फल भोग रहा है तो वह पुण्य कर्म करके उसे काट नहीं सकता। भौतिक योजनाएं द्वारा मानव समाज के कष्टों को दूर नहीं किया जा सकता। केवल कृष्ण भावनाव्रत द्वारा ही इन कष्टों को दूर किया जा सकता है। जब कोई कृष्ण भावनाव्रत ग्रहण करता है और भक्ति में लगता है, भगवान का कीर्तन करता है और उनकी महिमा का श्रवण करता है, तभी उसका हृदय स्वच्छ होना शुरू होता है। जब हृदय वास्तव में स्वच्छ हो जाता है तब मनुष्य बिना किसी रुकावट के भगवान को स्पष्ट रूप से वहाँ विराजमान देख सकता है। श्रीमद् भागवतम 9.468 में कहा गया है, वे शुद्ध भक्तों के हृदय में विराजमान हैं। साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय त्वामहम्। तो यहाँ बताए ये सकाम कर्मों की गंदगी श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं उसको अन्य सकाम कर्मों द्वारा खत्म किया जा सकते नहीं है। हम देखते बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़े धार्मिक मानते हैं और सोचते हैं मैं इतना धार्मिक कर रहा हूँ, मेरा बस कल्याण हो गया उससे। और ऐसे भक्त लोग कई बार भक्ति में आते हैं तो वो कॉन्सेप्ट अपने साथ लेके आते हैं, जैसे कि हरिद्वार स्नान करके आ गया, गंगा स्नान करके आ गया, अभी क्या हो गया, मैं मुक्त हो गया। हाँ, अभी मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मेरा सब कल्याण हो गया। अभी फिर से वो व्यक्ति घर आता है, फिर से ऐसा हो जाता है, उसकी शुद्धि नहीं होती है वहाँ। और ऐसे व्यक्ति कई बार आते हैं भक्ति के अंदर, हम देखते हैं कई बार मैंने ऐसे भक्त होते हैं, उनके धाम में जाते हैं, वृंदावन धाम में जाएंगे या किधर जाएंगे तो उनका मेन फोकस होता है वृंदावन धाम में जाने का, नहीं कि वहाँ जाके भक्तों के संग में भगवान के बारे में सुने। वो क्या बोलेंगे, प्रभु यमुना स्नान करने कब जाना है गोवर्धन परिक्रमा करने कब जाना है। वो चीज़ों का चिंतन ज़्यादा रहता है, ना कि किसका, कि वहाँ बैठ के जो वहाँ भगवान के बारे में कथा हो रही है उसको सुनना। वो क्या सोचते हैं, यमुना में स्नान करने से क्या हो जाएगा, मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे सब, तो इससे मेरा जली प्रगति हो जाएगा। और गोवर्धन परिक्रमा करूँगा तो बस मैं तो अभी नंगे पाँव करूँगा तो बस वाह वाह हो गया, सब क्लियर। ऐसा भक्ति में मैं नंबर 1 हो गया इसके अंदर। उसको बताना ये सब दूषण है, ये सब क्या दूषण है, इस प्रकार की भावना दूषण है। इसका मतलब नहीं कि गोवर्धन परिक्रमा नहीं करना चाहिए,
किस भावना में करना चाहिए, क्या है इसके पीछे। भावना बहुत महत्वपूर्ण है। हर रिजल्ट जो है हमारा हमारी भावना के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, तो ऐसे ही फिर बोलेगे, आगे जाएंगे, प्रभु वृंदावन है, हरिद्वार स्नान करके आ जाते हैं, गंगा में स्नान कर लेते हैं। मायापुर जाते हैं तो क्या होता है, चलो गंगा में स्नान करना है, क्या मिलेगा, पुण्य मिलेगा। गंगा में स्नान करना चाहिए, नो डाउट। क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या चेतना होनी चाहिए, सब मेरे पाप खत्म करने के लिए। हाँ, तो ये चीज़ थोड़ा हमको बांधता है, बांध के रखता है भक्ति के अंदर। तो उसको दूर करना चाहिए शून्य से। निर्विषय चिंतन, अद्वैतवाद, तार्किक ज्ञान, योग तथा ध्यान की तुलना बालों के कणों से की गई है। इन सबसे हृदय केवल शुद्ध होता है। ऐसे कार्यों से ना तो पुनः पुनः भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, न ही हम अपने हृदय में भगवान को शांतिपूर्वक बैठने का अवसर दे सकते हैं, बल्कि इस सबसे भगवान केवल विचलित होते हैं। कभी कभी योगी तथा ज्ञानी अपने अभ्यास की शुरुआत में प्रारंभिक साधना के रूप में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, किंतु जब वे गलत तरीके से सोचते हैं कि वे भवबंधन से मुक्त हो चुके हैं तो वे कीर्तन करना छोड़ देते हैं। वे मानते हैं ही नहीं कि भगवान का स्वरूप या भगवान नाम की चरम लक्ष्य है। पुनः पुरुषोत्तम भगवान ऐसे अभागों पर कभी कृपा नहीं करते, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि भक्ति है क्या। ऐसे लोगों का वर्णन भगवद्गीता 16:19 में इस प्रकार हुआ है। तानहम द्विषतः क्रूणान संसारेषु नराधमान क्षिप्रम्य ज असुबान आसुरी व योनिषु। जो विशालु तथा शैतान है, जो मनुष्यों में सबसे अदम है, उन्हें मैं इस बहुसागर में निरंतर अनेक आसुरी योनियों में डालता रहता हूँ। तो यहाँ ये दूसरा एक जो है दूषण, वो है निर्विशेषवाद। बहुत सारे लोग होते हैं वो इस प्रकार के दूषण से भी ग्रस्त होते हैं। भक्ति के आने के बाद भी एक दूषण बनाए रखते हैं। कल एक व्यक्ति ने मुझे, एक भक्ति हमारे यहाँ था पहले, उसने कुछ उत्साह गया उसको, तो उत्साह में 2 पेज लिख के मुझे भेजे भक्ति के बारे में कुछ लिखा उसने। पहले पेज में लिखा था हरे कृष्ण मंत्र है, सब पूरा भक्ति के बारे में, और दूसरा जो पेज था पूरा उसके अंदर मायावाद था पूरा वो लिखता है भगवान साकार भी है, निराकार भी है। निराकार क्या है, जैसे मिठाई होती है, मिठाई में जो मिठास है वो निराकार है और मिठाई वो साकार है उदाहरण करके पूरा भेजा है। ऐसा है, बोला क्या है इसके अंदर मायावाद है पूरा है इसके अंदर। फिर मैंने उसको गीता का सब जो मायावाद का खंडन करते हैं वो सब फोटो पार के भेजा उसको, सुनो देखो क्या है ये। हाँ ऐसा भी है तो देखो भक्ति में आने के बाद भी क्या ये मायावाद बना रहता है, निर्विशेष चिंतन बना रहता है। इतना व्यक्ति छोड़ पाता नहीं, उसका अपना खुद का लॉजिक होता है। हाँ, खुद के अनुसार वो सोचते कि नहीं मेरा सोचना वो है, वो ज़्यादा परफेक्ट है। ऐसा है, जो शास्त्र में पढ़ते हैं वो उसको स्वीकार नहीं करते यथारूप, उसको इंटरप्रेट करते हैं वहाँ ऐसे। तो ये क्या दूषण है यहाँ, और इससे भक्ति ब्लॉक हो जाती है। और इससे क्या हो, भगवान बता रहे ऐसे लोगों को बार बार मैं आश्चर्य योनि में डालता हूँ। तो आश्चर्य योनि क्या है पता है आपको? आश्चर्य योनि क्या है, कौन बताएगा? आश्चर्य यानी कि उसको व्यक्ति को ऐसे व्यक्तियों के साथ जन्म मिलेगा जो भगवान के दोषी है, वहाँ उसका जन्म होगा और वो हमेशा भगवान का दोषी बनता रहेगा। तो हो सकता है कि वो मानव समाज के अंदर पैदा हो, मानव समाज में ऐसे समाज के अंदर पैदा होगा जहाँ भगवत द्वेषी लोग रहते हैं, तो वो उसके लिए आश्चर्य नहीं है, ये भगवान से बहुत दूर रहेगा। ऐसा है। महाप्रभु ने अपने व्यावहारिक उदाहरण द्वारा हमें दिखलाया है कि बालू के सारे कणों को चुन कर बाहर ले जाकर फेंक देना चाहिए। श्री महाप्रभु ने मंदिर के बाहर की सफाई की, क्योंकि उन्हें भय था कि बालू के ये कण कहीं भीतर ना आ जाए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बतलाते हैं कि भले ही मनुष्य सकाम कर्म की इच्छा से मुक्त हो जाए, किंतु कभी कभी उसके हृदय में भीतर सकाम कर्म के प्रति सूक्ष्म इच्छा उत्पन्न हो जाती है। प्रायः मनुष्य सोचता है कि भक्ति कार्य में प्रगति लाने के लिए वह व्यापार शुरू कर दे, किंतु कल्मश इतना प्रबल होता है कि बाद में वह भ्रम में परिवर्तित हो जा सकता है, जिसे कोटिनाति तथा प्रतिष्ठासा, जीव हिंसा, निषिद्ध आचार,
लाभ पूजा के रूप में बतलाता है। देखो ये सूक्ष्म कण आ जाएंगे भक्ति आने के बाद। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताए कई बार भक्ति में आने के बाद प्राय व्यक्ति भक्ति करता है, उसे प्रगति करके व्यापार शुरू कर देगा। देखो ये माया कहाँ पकड़ती है आपको बताता हूँ मैं। कोई ब्रह्मचारी होगा, सेवा करता था, पुस्तक वितरण की सेवा करता था। कुछ समय के बाद वो ब्रह्मचारी की इच्छा हुई कि मुझे विवाह करना है, वो विवाह कर दिया उसने। और वो सोच रहा है अभी मैं क्या करूँगा, पुस्तक वितरण से ही अपना परिवार चलाऊँगा। अभी पुस्तक वितरण करने जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, वो माया उधर टेस्ट करेगी उसको। वो पुस्तक वितरण प्रचार के लिए करेगा नहीं, किसके लिए करेगा, व्यापार के लिए करेगा। कितना मुझे प्रॉफिट मिलता है उसके अंदर, कितना फ़ायदा होता है वहाँ। और धीरे धीरे ये प्रॉफिट वाली भावना मन में आएगी तो तुरंत क्या पकड़ेगी, यहाँ कुटी नदी पकड़ेगी उधर। एक के बाद एक धीरे धीरे क्या होगा, आना चालू हो जाएगा दोस्त। वो जो शुद्ध चेतना थी वो कवर हो जाती है ये सब सूक्ष्म सूक्ष्म लाभ के कारण। प्रॉफिट नो डाउट आवश्यक है हमारे जीवन के अंदर, मगर जितना हमको आवश्यक है। अगर प्रॉफिट के लिए हम धीरे धीरे कुटी नदी करेंगे, ऐसा है, हम अलग प्रकार ट्रिक अपनाएंगे जो वास्तव में हमारे कृष्ण भक्ति के लिए या हमारे प्रचार के लिए अच्छा नहीं है वो चीज़, तो क्या दिखाता है, हम माया के फन में फंस रहे हैं। हाँ, माया जो है हमारी भक्ति को आवृत कर रही है वहाँ, ऐसा है। तो व्यक्ति अगर प्रॉपरली हियरिंग करता नहीं है, प्रॉपरली सुनता नहीं है, तो वो यहाँ पकड़ा जाएगा, इधर धीरे से पकड़ लेगी माया उसका वहाँ। और वो सोचता है मैं तो कृष्ण भक्ति करता हूँ, बराबर चला, कुछ कृष्ण भक्ति नहीं है, पूरा माया से नीचे खा लिया तुमको, ऐसा है यहाँ से। तो कुटी नदी का अर्थ है कपट। प्रतिष्ठा का उदाहरण है हरिदास ठाकुर की नकल करके एकांत स्थान में रहने का प्रयास। तो एक ये अनर्थ दिखा रहे हैं क्या है, कैसे कैसे माया पकड़ती है, ऐसा है। कुटी नारी यानी कि कपट करना, तो ये बहुत डेंजर अनर्थ है, ऐसा है। वो भी हमको पकड़ सकता है। हमको पूरी तरह से प्रमाणित रहना चाहिए भगवान के साथ, भक्तों के साथ। हमेशा हमको प्रामाणिक व्यवहार करना चाहिए, कपट युक्त व्यवहार करना चाहिए नहीं। वो हमारे भक्ति के ब्लॉकेज है पूरा, ऐसा है। और ये कपट दिखता भी नहीं है, हमको खुद को भी दिखेगा नहीं। मगर जो लोग शास्त्रज्ञ है, जो शास्त्रों को जानते हैं, समझते हैं, जैसे डॉक्टर होते हैं, निपुण डॉक्टर होते हैं। कोई बीमार व्यक्ति होगा तो उसकी बीमारी को वो जान लेते कि इसके अंदर इन्फेक्शन हुआ है, ये वो जान लेते हैं वहाँ। सब लोगों को इन्फेक्शन इतना नहीं है वहाँ। तो ये इतना सूक्ष्म होता है कि वो एक्सपर्ट लोग जो होते हैं वो जाने थे कि यहाँ माया ने आक्रमण किया इधर इसके ऊपर यहाँ। तो ये चीज़ को निकालने के लिए हमको हमेशा भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। ये प्रश्न मैंने गुरु महाराज को पूछा था एक बार, महाराज कैसे हम ये चीज़ से निकले यहाँ से। तो महाराज बोले हमेशा राधा गिरिराज को प्रार्थना करना चाहिए, राधा कृष्ण को, मुझे बचाओ इससे, मेरी भावनाएं भगवान अगर हो उसको दूर करो अंदर से। तो अगर आप इस प्रकार भगवान को प्रार्थना करेंगे तो हमारी रक्षा होगी, वरना कपट पकड़ेगा, ऐसा है। कपटी हमारा स्वभाव हो जाएगा। फिर प्रतिष्ठा आशा, हाँ, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा कुछ समाज के अंदर सब हमारा सम्मान करते हैं। कोई भक्तों के समाज में सब ऑलरेडी सबको सम्मान मिलता है, जितना उसको बाहर परिवार में नहीं मिलता, उसका यहाँ क्या मिलता है, उसको भक्त समाज में मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? परिवार के अंदर सब गाली देते हैं उसको, यहाँ तो प्रभु बोलते हैं, उसके पैर पकड़ते हैं, यहाँ उसको हार पहनाते हैं पूरा उसको प्रसाद खिलाते हैं, कितना सम्मान मिलता है उसको। घर में तो कोई पुत्र भी नहीं होगा उसको, यहाँ परिवार समाज के उसके रिलेटिव के अंदर कुछ लोग को सम्मान होता है जिसके पास पैसा ज़्यादा है या तो कोई बड़ी पोस्ट है। समाज दृष्टि के तो कोई ऐसा होता नहीं है। और जो सम्मान करते भी है भौतिक जगत के अंदर, वो खाली दिखावा का होता है, वो रियल नहीं होता है। तो जब भक्तों के समाज में आते हैं व्यक्ति, तो धीरे धीरे ये क्या होता है, वो सम्मान मिलता है उसको। थोड़ा भक्त है तो लोग बोलेंगे प्रभु धोती कुर्ता पहना हुआ है, तिलक किया हुआ है और मेरे जैसा सैफरन भी होगा, ऐसा।
तो बोला ये तो ब्रह्मचारी है, साधु है, बहुत बड़ा ऐसा है, और ऐसे प्रवचन देता होगा यहाँ, ऐसा कितना अच्छा प्रवचन देता है यहाँ, कितना अच्छा कीर्तन गाता है इधर बहुत अच्छा है, कितना अच्छा मृदंग बजाता है, कितना अच्छा कुकिंग करता है। तो ये सब क्या है, ये सब बार बार सुनने से क्या हो जाएगा, हम लोग सोचेंगे हाँ यार वास्तव में मैं इतना अच्छा हूँ, ऐसा है क्या है, मैं इतना अच्छा हूँ। और हम फिर क्या करेंगे, वही चीज को सुनने के लिए वो क्रिया हम करते रहेंगे। हमारी क्रिया करने के पीछे जो पर्पस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सबसे प्रतिष्ठा प्राप्त करना, सम्मान प्राप्त करना, सम्मान मिलता है मुझे ऐसा, ये सब क्रिया करने से। तो इस प्रकार क्रिया से अटैच हो जाएंगे फिर। हाँ, क्योंकि एक क्रिया में हमको क्या मिलता है, सम्मान मिलता है, अन्य क्रियाओं में सम्मान नहीं मिलता, तो क्रिया से हम अटैच हो गए नहीं। वहाँ कोई बोलेगा जाओ बर्तन साफ करो, वहाँ क्या सम्मान मिलेगा अभी वहाँ लोग सम्मान नहीं है उधर। तो ये चीज़ होती है। तो ये क्या है, ये भी माया का फंद है, प्रतिष्ठा आसान, और वो सूक्ष्म होती है। ये ऐसा नहीं कि आप एक बार को छोड़ देगी इधर से, वो इतना जल्दी दिखती भी नहीं है, इतना जल्दी दिखेगी भी नहीं है आपको। वो देखने के लिए भगवान की कृपा चाहिए, तब जाके आप देख पाओगे, बहुत सालों के बाद देख पाओगे इसको, क्योंकि इतनी सटल होती है, इतनी सटल होती है कि व्यक्ति जो है, इवन बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े सन्यासी, वो लोग भी इसके फंद में आ जाते हैं। सोचो, तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। पर मैं जो बताया चीज़ कि अगर हम प्रॉपरली सुनते हैं, ट्रैक पे हियरिंग चेंटिंग भक्तों के संग में करते हैं, तो हम वो चीज़ को ठीक कर पाएंगे। अगर हमारे मन में से भावना आती है, उसको कंट्रोल कर पाएंगे उस चीज़ को। तो ये भी क्या है, प्रतिष्ठा सा वो भक्ति में अनर्थ है ये, और जनरली आता है ये, थोड़े समय के बाद सबको आएगा अंदर। थोड़ा बहुत भक्ति सेवा करेंगे, लोग बोलेंगे प्रभु आप तो है ऐसा है, थोड़ा बहुत कुछ नहीं होगा फिर भी प्रतिष्ठा आ जाएगा उसको तो ये क्या है, ये से हमको सावधान रहना चाहिए। सुनने के बार बार सुनेंगे, समझेंगे कि ये जो प्रतिष्ठा है सब क्या है, सब मिथ्या है वास्तव में। कल हम पढ़ रहे थे, रूपा लीलामृत पढ़ रहे थे, कितना अच्छा श्री प्रभुपाद जी बताया उसके अंदर। वो महात्मा गांधी को पत्र लिखा, वो महात्मा गांधी को बताया ऐसा कि आप पूरे भारत के अंदर इतना सम्मानित व्यक्ति है, आपको इतना सम्मान करते हैं सब लोग, मगर वास्तव में क्या है, ये सब मिथ्या है, ये हमारा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। महात्मा गांधी के सम्मान के समय तो बाकी सामान्य व्यक्ति का सम्मान तो कुछ भी नहीं है उस समय के अंदर। अभी देखो उसकी क्या हालत है यहाँ, उनका सम्मान क्या रह गया अभी कोई सब गाली देते हैं कई बार उनको, तो ऐसा है। तो ये भौतिक जगत में इस प्रकार है। तो ये चीज़ से हमको ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है कि हम प्रतिष्ठा प्राप्त करें, हमारा कोई मान हो, सम्मान हो, मान सम्मान हो या ना हो। नो डाउट हमेशा भक्तों का मान करना चाहिए हमको, वो एक है, वो एक चैतन्य महाप्रभु सिखाए हमको, सबको अमान ही न मान देना, हमेशा दूसरों को सम्मान देने के लिए प्रयत्न होना चाहिए और खुद सम्मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मगर क्या हमारा उल्टा होता है, हम खुद सम्मान, अगर हम किसी का सम्मान भी करते हैं तो खुद सम्मान लेने के लिए हम उसके पैर पकड़ेंगे तो वो हमारा पैर पकड़ेगा, ऐसा है तो ये क्या है, सब अनर्थ है, ऐसा है। ये सब बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। उसको अगर भक्तों की संगति में सुनते हैं तो धीरे धीरे हम हमारी चेतना को पूरा क्लियर कर पाते हैं, प्योर कर पाते हैं यहाँ इधर। तो ये है प्रतिष्ठा का अनर्थ। हरिदास ठाकुर की नकल करके एकांत स्थान में रहने का प्रयास, उसकी असली इच्छा तो नाम तथा यश कमाने की रहती है। दूसरे शब्दों में यह सोचना कि मूर्ख लोग उसे हरिदास ठाकुर की तरह प्रतिष्ठित मानने लगेंगे क्योंकि वह एकांत स्थान में रहता है। ये सब भौतिक इच्छा है। नकल करना, किस नकल करना? उन्नत भक्तों की नकल करना। हाँ, उन्नत भक्त जैसे एक गोकुल चंद्र वो बता रहे थे, हमारे सैलम मंदिर के प्रेसिडेंट हैं, कोई हमारे गुरु महाराज के शिष्य है, वो गुरु की नकल करते हैं ऐसा कई बार, उनकी तरह खाते हैं, नहीं उनकी तरह कई बार कीर्तन करने नकल करते हैं, कई बार वो करते, वो बता रहे महाराज गोकुल चंद्र प्रभु। तो बोले महाराज की नकल करते हो, महाराज की डाइट भी अपनाओ ना क्या है, वो क्या खाते हैं, ऐसा है वो। तो नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम नकल क्यों करते हैं? सम्मान प्राप्त करने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए। जो हम हैं वो हमको रहना चाहिए, जो है वो है, हमको किसी का नकल नहीं करना है। क्या है ये?
तो इस प्रकार हमको समझ, नो डाउट अगर हम किसी के साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, तो ना उनका स्वभाव हमारे पर प्रभाव पड़ता है उसका, मगर हम कॉन्शियसली इसको नकल नहीं करते हैं क्या है, ऑब्वियसली होता है। जैसे एक बच्चा है, एक बाप है, एक बेटा बाप के साथ रहता है, तो ऑटोमेटिक बाप जैसी उसके अंदर क्या आएगा, स्वभाव उसके अंदर आएगा, मगर वो उसका नहीं, वो नकल करने जाएगा, कॉन्शियसली नकल करेगा उसकी वहाँ। तो जो ऐसे देखेंगे कि वो देखो ये भक्त है, पूरा जीवन 64 माला करता था और लोग उसको कितना सम्मान करते हैं। एक काम करता हूँ, मैं भी कुटी बना के ऐसा ही जप करता हूँ, तो लोग मेरा भी ऐसा ही सम्मान करेंगे, ऐसा है। क्या है ये प्रतिष्ठा। ये भक्त ने देखो मैराथन के अंदर 1000 किलो निकाला था, तो मैं भी 1000 निकालूंगा, और उसको जब मैराथन खत्म हुआ तब उसको हार पहना के उसका बहुत गुणगान गाया था, मैं भी ऐसा करूंगा, मेरा भी ऐसा ही होगा, ऐसा है। तो क्या है ये नकल, इमिटेशन, इमिटेशन। तो ये क्या है, ये अनर्थ पकड़ लिया इधर, बहुत सूक्ष्म होता है ये। नए भक्तों को अन्य भौतिक इच्छाएं भी यथा स्त्रियों तथा धन सता सकती है। इस तरह उसका हृदय गंदी बातों से पुनः भर जाता है और वह भौतिकवादी की तरह निष्ठुर हो जाता है। धीरे धीरे वह विख्यात भक्त या अवतार बनने की भी इच्छा करने लगता है। देखो कितना भयंकर भयंकर अनर्थ बता रहे हैं। अंत में स्त्रियों की इच्छा, कामिनी, कंचन कामिनी, ये तो ग्रॉस लेवल में है, सूक्ष्म स्तर पे है। ये सब प्रतिष्ठा, ये सब सूक्ष्म सूक्ष्म, ये तो स्थूल लेवल पे है, ऐसा है। हाँ, क्या नहीं, ये सब चीज प्राप्त करने की इच्छा, ऐसा है। तो ये सब क्या है, ये सब अनर्थ है, गंदगी है। विख्यात होना अच्छे भक्त के रूप में, मैं कितना अच्छा भक्त हूँ, मैं ज़रूर चैतन्य महाप्रभु का विशेष भक्त हूँ, यहाँ संकीर्तन में खिलाने आया हूँ, ऐसा है, मैं सबका उद्धार कर दूंगा, है ये सब क्या है, माया सब पकड़ती इधर, ऐसा है। तो ये सब चीज़ों के द्वारा हमको छूटना चाहिए। यहाँ हम सब क्या है, गधे हैं, क्या है, गधे हैं हम सब गधे हैं। प्रभुपाद जी ने गधे को घोड़ा बनाया है, हम गधे थे, गधे को घोड़ा बनाने के लिए अवसर दिया है। वास्तव में गधा के पास सोचा जाएगा वो मैं तो बहुत अच्छा गधा हूँ, ऐसा है। तो ये सब हमारी सब दूर इच्छा है ये। तो ये सब माया अलग अलग प्रकार से सब टेस्ट डालती है, सब टेस्ट डालती है। हमको सतर्क रहना है, भगवान मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आपका एक तुच्छ सेवक हूँ और मुझे ही बंदा है और कुछ बंदा नहीं है। बस आप मुझे वही चेतना में रखिए, मुझे बचा के रखिए। अगर कोई इस प्रकार से भगवान को प्रार्थना करेगा यहाँ और इस प्रकार प्रयास करेगा तो वो चीज़ों के संभल पाएगा वहाँ, वरना अटैक करेगी माया उधर। अभी एक पेज और रह गया है, ओके, बाद में देखेंगे हम नेक्स्ट सैटरडे। तो आज हमारा ये अंतिम प्रवचन रहेगा थोड़ा श्रवण कीर्तन। हमारे लिए परीक्षा की घड़ी आ गई, बंद कर दो, कोई बात नहीं, हमारे लिए परीक्षा की घड़ी आ गई अभी।